गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम एक और संडे यानी कि एक और स्पोर्ट्स बस्टर्स यानी कि एक और स्पोर्ट्स का हफ्ता आप लोगों के साथ। देखिए, अगर हम बात करें पिछले हफ्ते की तो बहुत ही ड्रामेटिक और डिज़ास्टर वीक इसे हम कह सकते हैं। हो गया अच्छा अच्छा खासा एक वीक। आपको पता ही है, इंडिया इंग्लैंड फिफ्थ टेस्ट तो जो है वो कैंसिल हो चुका है। इसके अलावा लासिथ मलिंगा ने संन्यास ले लिया है। एंड रोनाल्डो ने वापसी तो की, बट उनके ऊपर के ग्राउंड के ऊपर भी एक हवाई जहाज गुजर गया। कंट्रोवर्सी हो गई कि किस तरीके से रोनाल्डो पर एक महिला ने रेप चार्जेस लगाए थे 2009 में, उसके समर्थन में एक हवाई जहाज गुजर गया ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर से। सबसे डिजास्टर जो चीज़ पिछले हफ्ते हुई वो ये थी कि एक लंबे वक्त के बाद पाकिस्तान में क्रिकेट हो रहा था, बहुत लंबे समय के बाद, और न्यूजीलैंड को थ्रेट पहुंचाने की धमकी मिली क्योंकि न्यूजीलैंड वहां गई हुई थी, और आम मौके पर सीरीज को फिलहाल के लिए कॉल्ड ऑफ कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बोर्ड के लिए, पाकिस्तान आवाम के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और सेटबैक है। कैसे पार पाएंगे वो इन चीज़ों से कि एक दूसरे देश की कंट्री आपके यहाँ खेलने आ रही है और आप उन्हें इस तरीके से हरास या यूं कहें सीधे तरीके से उन्हें मारने की धमकी दे रहे हैं। तो पिछला वीक क्रिकेट के लिहाज से, फुटबॉल के लिहाज से, या यूं कहें एक ओपन हो रहा था, यूएस ओपन, आई थिंक सो बी दैट, और वहाँ पर भी जोकोविच रो पड़े। वो शायद मैच भी हार गए अपना, उनको रोते हुए भी देखा गया, उन्होंने अपना रैकेट भी तोड़ा। तो मतलब जो जो लॉकडाउन में स्थितियां बनी थी, जो प्रेशर था, उसके बाद माहौल ठीक हुआ था, वापस से कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक स्पोर्ट्स फैंस के लिए ये देखना थोड़ा सा दुखद है। बट ऑल इन ऑल कुछ खुशी की खबरें भी हैं, जैसे कि आईपीएल लौट के आ रहा है। लोगों को आईपीएल का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार रहता है, मुझे तो बिल्कुल नहीं रहता, रत्ती भर भी नहीं रहता। एंड T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, श्रीलंका की टीम अनाउंस हो गई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मतलब लगभग हर एक टीम अनाउंस हो चुकी है इंडियन टीम के साथ साथ। तो बस आईपीएल ख़त्म होने का इंतज़ार है मुझे तो, कि हम T20 वर्ल्ड कप देखेंगे। एंड इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ल्ड कप क्वालिफायर भी चल रहे हैं वुमेंस के, जिसमें कैमरून का मैच था युगांडा के साथ। इसकी अगर न्यूज़ जानना चाहते हैं तो द अनोखा शो यूट्यूब पे जाइए, मिल जाएगा आपको। मैं यहाँ क्यों बताऊँ, कुछ कंटेंट आप लोगों के लिए वहाँ भी छोड़ता हूँ। एंड इसके अलावा बात करें तो यूएसए वर्सेस पपुआ न्यू गिनी का एक मैच हो रहा था, जहाँ पर यूएसए के एक प्लेयर ने 6 बॉल में 6 छक्के मार के वो 6x6 की लीग में वो शामिल हो गए। ऑल दो पपुआ न्यू गिनी यूएसए मैच आप लोगों को जमेगा नहीं, बट ठीक है यार, मैच मैच होता है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स होता है, क्रिकेट क्रिकेट होता है। तो भाई मेरे लिए तो यही बात। हाँ, आईपीएल एक जो है एक अलग चीज़ है, बाकी तो सब बढ़िया है। चलिए, बहुत ज़्यादा मैंने आपको हफ्ते भर की नॉलेज दे दी है। अब हम चलते हैं अपने वापस मैचेस की तरफ, यानी कि काउंटी चैंपियनशिप 5 सितंबर के मैचेस से आपको राब्ता कराना है, तो चलते हैं काउंटी चैंपियनशिप पर। तो पहला मैच देखते हैं 5 सितंबर का, ये मैच है कैंट वर्सेस वॉर्केस्टरशायर के बीच खेला हुआ मैच। पॉइंट में आपको अगर बता दूं तो भाई नहीं है, पॉइंट इसमें अवेलेबल नहीं है। चलिए खैर, सीधे मैच का रुख करते हैं। तो वॉर्केस्टरशायर ने पहले खेला और मात्र 133 पर 39.4 ओवर में टीम जो है वो पवेलियन में बैठ गई। ओपनर्स पूरी तरह से निराश किया है, इवन फर्स्ट डाउन में भी निराश किया। तीनों ने सिंगल डिजिट, इसके बाद भी सिंगल डिजिट, इसके बाद भी सिंगल डिजिट, इसके बाद ट्वेंटीज़, इसके बाद फोर्टीज़, इसके बाद थर्टीज़, फिर एक डक है, फिर एक सिंगल डिजिट है, फिर एक सिंगल डिजिट है। तो कुल मिलाकर के फोर्टीज़ हाईएस्ट बनते हैं, यानी कि 41। 72 बॉल्स में 4 4s एंड 1 6 की बदौलत, और ये जो 41 बनाए हैं वो बनाए हैं विकेट कीपर कॉक्स ने।
बात कर लेते हैं एक्स्ट्रास की, तो हो आते हैं 6, जिसमें से है नो बॉल के 4, यानी कि 2 बचते हैं वो आलस के रन बन जाते हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो 3 बॉलर ने मिलकर पूरी टीम का सफाया कर दिया, जिसमें से हाईएस्ट है 10 कुछ ओवर 2 मेडन, मात्र 38 रन दे करके 5 विकेट निकाले हैं गिलक्रिस्ट एंड गिलक्रिस्ट। भैया ये मुझे एडम गिलक्रिस्ट के बेटे बेटे लग रहे हैं भाई। खैर बाकी जोक्स अपार्ट, बात करते हैं कैंट की फर्स्ट इनिंग। तो कैंट की फर्स्ट इनिंग 393 पर ऑल आउट हुई है। ओवर खेले हैं 114.2। ओपनर्स एंड फर्स्ट डाउन तीनों ने सिंगल डिजिट का स्कोर किया। फिर एक 90s दिसी है, 50 है, फिर एक 60s है, और फिर एक 70s है, फिर एक 20s है, फिर एक 20s है, फिर एक सिंगल डिजिट है, फिर एक डबल डिजिट है। तो कुल मिलाकर के 97 रन जो हैं वो हाईएस्ट बनते हैं 259 बॉल्स में 6 स्पोर्ट्स की बदौलत। और ये हैं लिनिंग, जी हाँ जी, जैक लिनिंग। अब बात करते हैं एक्स्ट्रास। तो 22 रन एक्स्ट्रा, जिसमें से 9 बॉल के 12, वाइड के 13, यानी कि होते हैं यानी कि 12 और एक वाइड के 1, यानी कि होते हैं 13। बाकी जितने बचते हैं, कितने बचते हैं, 9 जो बचते हैं वो दान आलस के रन हो जाते हैं। विकेट की बात करें तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी, उन्होंने निकाले हैं 24 ओवर 2 मिनट 80 रन और 4 विकेट। और ये हैं कौन है ये, ये हैं पैमिंगटन। यस यस, पैनिंगटन है ये, पैनिंगटन। इनका नाम मैं पहली बार सुन रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इनका नाम सुन रहा हूँ। खैर बात करते हैं मैच की तीसरी इनिंग। वॉर्केस्टरशायर की सेकंड इनिंग 204 पर ऑल आउट, 60.5 ओवर का खेल, डबल डिजिट 20s और डबल डिजिट। ये इस बार वो पहले 3 लोगों का काम, फिर 20s, फिर डक, फिर एक 40s, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर 40s, फिर सिंगल डिजिट और फिर डबल डिजिट। तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट बनते हैं 49 54 बॉल में 10 चौकों की मदद से। और ये बनाए हैं कप्तान लीच, जैक लीच ने। एक्स्ट्रास की बात अगर करते हैं तो एक्स्ट्रास नज़र आते हैं 20, जिसमें नो बॉल के 4 हैं, बाकी 16 जो है वो आलस के रन है। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, तो मुझे देखना पड़ेगा इकॉनमी। और इकॉनमी से बाजी मारी है 19 ओवर 7 मिनट 49 रन दे करके 3 विकेट निकाले हैं। और ये हैं डैरन स्टीफेंस, यस डैरन स्टीफेंस। और इस तरह से ये मैच जो है वो इनिंग्स और 56 रनों से, यानी कि 56 इंच के सीने के साथ कैंट ने जीत लिया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मैच। चलते हैं हम अपने सेकंड मैच की तरफ। और ये मैच खेला गया है डर्बीशायर का लिस्टरशायर, हाँ लिस्टरशायर, नॉट लंकाशायर, लिस्टरशायर वर्सेस डर्बीशायर। पॉइंट सिस्टम अगर हम देख लें तो नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। मैच की फर्स्ट इनिंग जो कि है लिस्टरशायर की, धमाकेदार 528 पर ऑल आउट हुई है। 169.2 ओवर का खेल खेला है, बहुत ही बढ़िया। मतलब ठीक है, 500 रन तो फिर मैच ड्रॉ होने की ज़्यादातर आसार होते हैं। 20s और 80s ये है फर्स्ट ओपनर्स एंड 50s फर्स्ट डाउन, सेकंड डाउन सेंचुरी। इसके बाद 80s डक, 70s 30s 20s सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट बनते हैं 113 रन 174 बॉल्स में 11 फोर्स के साथ। और ये एल हिल की ये है शानदार बैटिंग। चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से एक्स्ट्रास। 24 एक्स्ट्रास, जिसमें वाइड के कुछ नहीं, 9 बॉल के 4, यानी कि 20 रन जो है वो आलस के बन जाते हैं। 2 बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं, जबकि 3 बॉलर हैं जिन्होंने 3। इकॉनमी देखनी पड़ेगी अब तीनों की मुझे।
ये थोड़ा सा आगे, ये पीछे, और ये सबसे आगे। तो यानी कि 28 ओवर 6 मेडन 71 रन देकर 3 विकेट निकाले हैं। बेन, ये क्या है, हाँ, एटिक्सन, हाँ बेन एटिक्सन, यस, इनका नाम मैंने थोड़ा बहुत सुना है बट नॉट वेरी मच। बात करते हैं डर्बी शायर की फर्स्ट इनिंग। तो 340 पर 130.5 ओवर में ये ऑल आउट हो गए। डबल डिजिट एंड सिंगल डिजिट, ये फर्स्ट तीनों के कारनामा है। फिर है सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर सेंचुरी, फिर सेंचुरी, फिर डबल डिजिट, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट, सिंगल डिजिट करके ये मैच जो है वो समाप्त होता है। बाजी मारी है 10 रन से, 116 रन, 275 बॉल, 17 चौकों के साथ। और ये हैं ब्रुक, जी हाँ, ब्रुक, ब्रुक है ये, ब्रुक। 27 रन एक्स्ट्राज हैं, जिसमें से नो बॉल के 14 हैं। मतलब 50 कुछ 55 एक्स्ट्रास रन आपने दे दिए हैं। बेस्ट बॉलिंग में अगर बात करेंगे तो एकमात्र बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने निकाले हैं 21 ओवर 3 मेडन 688 रन और 3 विकेट, और ये निकाले हैं बेन माइकी या माइक बोले। अब आती है मैच की तीसरी इनिंग, और ये है डर्बी शायर की सेकेंड इनिंग। 203 पर 3 ओवर खेले हैं, 62.3, यानी कि मैच ड्रॉ हो गया, आप समझ गए होंगे। डक और एक निराश किया ओपनर, एक ने सेंचुरी बहुत बढ़िया, और एक ने डबल डिजिट में स्कोर, एक ने 20s में स्कोर, और एक ने 50 मारी है। तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं वो बनते हैं टोटल 100 रन 183 बॉलों में 13 चौकों के साथ। और ये हैं बी गोल्डबर्ग नहीं है, ये मैं बता देता हूँ, गोल्डी मैन है, गोल्डी मैन, गुड नाम। एक्स्ट्रास 13, जिसमें से 8 नो बॉल के हैं। बहुत बढ़ते बात करते हैं बॉलिंग की, तो मुझे नज़र 3 के 3 विकेट एकमात्र बॉलर ने निकाले हैं 9 ओवर में 36 रन दे कर के। और ये है क्रिस राइट की बॉलिंग। कुल मिलाकर के मैच डरान हो गया है, डरान। ये टेस्ट मैच जब डरान होता है तो बड़ा दुख होता है, मगर एक ये भी दर्शाता है कि टेस्ट मैच कभी कभी इतने ज़बरदस्त होते हैं कि वो ड्रॉ हो जाते हैं, जैसे कि ये टेस्ट मैच। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मैच की तरफ फटाफट से। और ये मैच खेला गया है नॉटिंघमशायर वर्सेस सरे के बीच। और इस मैच में सबसे पहले इनिंग जो है वो सरे की है। सरे बनाए 252 रन, ऑल आउट हुई है टीम। 90.3 ओवर का खेल खेला है। ओपनर्स डक 30s, डक सिंगल डिजिट, सेंचुरी 60s, डबल डिजिट, डाक सिंगल डिजिट, डाक डाक। तो कुल मिलाकर के सिर्फ एक भाई साहब ने अपने स्कोर को 123 तक पहुंचाया है। 265 बॉल्स खेली हैं, 17 फोर्स हैं, 16 है। और ये हैं जैमी स्मिथ हैं कि, हाँ जैमी स्मिथ हैं जी, जैमी स्मिथ। बात करते हैं एक्स्ट्रास। 12 रन एक्स्ट्रास के हैं, जिसमें से वाइट के कुछ नहीं है, नो बॉल के 8 हैं, बाकी 4 आलस के हैं। बॉलिंग पर नजर डालते हैं। 2 बॉलर ने मिलकर के 9 विकेट निकाले हैं, जिसमें से एक है 19 ओवर 6 मिनट 41 रन और 5 विकेट, और ये हैं टॉम टेलर की बॉलिंग। बात करते हैं मैच की सेकेंड इनिंग, और ये है नॉटिंघमशायर की फर्स्ट इनिंग। 171 पर ऑल आउट हो गई। 58.5 ओवर का खेल खेला है।
इसमें ट्वेंटीज़ और डबल डिजिट, ये पहले तीन का है खास। फिर सिंगल डिजिट है, फिर थर्टीज़ है, फिर डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर सिंगल डिजिट है। तो यानी कुल मिलाकर के एक थर्टीज़ जो है वो हाईएस्ट है, 37 रन 80 एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं, 88 बॉल्स में 5 फोर्स के साथ। और ये है जायब सैफ जायब की बैटिंग है बैटिंग। अब बात कर लेते हैं 24 एक्स्ट्रास, जिसमें से नो बॉल के 12, वाइड के हैं 4, यानी एक, तो हो गए हैं 13। बाकी कितने बचते हैं? बाकी जितने भी 9 बचते हैं वो है आलस के रन। विकेट्स की बात करें तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 3 विकेट निकाले हैं और 15 ओवर फेंके हैं, 6 मेडन 34 रन। और ये है बॉलिंग है क्लार्क की। तो इस तरीके से ये कुछ मैच जो है वो घट रहा है, आप लोगों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं मैच की तीसरी इनिंग और सरे की सेकेंड इनिंग। 238 पर ऑल आउट और ओवर खेले हैं इन्होंने 104.3। डबल डिजिट डबल डिजिट डबल डिजिट एंड ये थे फर्स्ट 3 के हाल। 20 सिंगल डिजिट, हाफ सेंचुरी सिंगल डिजिट 40s, डक 40s। तो ये कुल मिलाकर के टीम का लेखा जोखा हाइस बनते हैं 50 115 बॉल्स में 6 चौकों की मदद से। और ये है विल जैक की, जैक्स नॉट जैक, जैक्स की बैटिंग है, जैक्स। एक्स्ट्रा जो है वो 13 है, जिसमें से नो बॉल के 4 हैं, बाकी जो 9 है वो आलस के रन है। बॉलिंग की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो बॉलिंग ऐसे कहती है जानी कि 20 ओवर 8 मेडन और 36 रन देकर के 4 विकेट जो लिए हैं वो कृगन कृगन ने लिए हैं। कृगन ये बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। मैच की चौथी और आखिरी इनिंग ये है नॉर्थहैम्पशायर की सेकेंड इनिंग। 322 पर 8, 99.1 ओवर का खेल। ओपनर्स में एक की हाफ सेंचुरी है, एक की डबल डिजिट है, फर्स्ट डाउन सिंगल डिजिट है, फिर जो है 90s, फिर 50s, फिर 30s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, नहीं 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डक। कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं वो 99 रन बनते हैं 127 बॉल्स में 11 चौकों के साथ। और ये हैं क्योग, आर क्योग की ये बॉलिंग बैटिंग है। हम बात करते हैं 32 एक्स्ट्रास, जिसमें से है नो बॉल के 16, वाइड के 2, यानी कि 18। तो कुल मिलाकर के आधे हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और आधे जो हो जाते हैं वो आलस के रन हो जाते हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं। 26 ओवर 3 मेडन 76 रन 5 विकेट। और ये है ब्रेंडम क्लार्क की बॉलिंग। कुल मिलाकर के मैच का जो हाल होता है वो ये होता है कि नॉर्थहैम्पशायर जो है वो जीत जाता है 2 विकेट से ये मैच। वाह भाई वाह। पॉइंट देख लेते हैं हम आपके सामने साथ। नॉर्थहैम्पशायर के हो जाते हैं 19 पॉइंट और 5 पॉइंट रह जाते हैं सरे के खाते में। तो मतलब कुल मिलाकर के एक तरफा मैच था ये। चलिए जो फटाफट से नेक्स्ट मैच की तरफ चलते हैं। और ये नेक्स्ट मैच आपके लिए है एसेक्स का मैच है, ग्लॉस्टरशायर के बीच खेला गया ये मैच है। तो ग्लॉस्टरशायर ने पहले खेला है और बनाए हैं मात्र मात्र 76 रन 28 ओवर। बहुत ही गजब परफॉर्मेंस। डबल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट सिंगल डिजिट डक, सिंगल डिजिट 20, सिंगल डिजिट डबल डिजिट सिंगल डिजिट डक। तो ये था पूरा टीम का हाल। 3 रन एक्स्ट्रा, जिसमें वाइड के 1, 2 रन आलस के। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो इसमें एकमात्र बॉलर जिन्होंने 10 ओवर 3 मिनट 32 रन 4 विकेट लिए हैं, और ये हैं पोर्टर। पोर्टर है, पोर्टर, जेम्स पोर्टर।
भाई 76 में क्या उखड़ेगा आपका, बताइए। अब देखिए कैंट एसेक्स की जो फर्स्ट इनिंग है वो है 276 पर ऑल आउट, यानी कि 100 कुछ रन की तो लीड ही हो गई है। 102.4 ओवर का खेल खेला है इन्होंने। सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, 90s, डबल डिजिट, 30s, 40s, डबल डिजिट, 20s, डबल डिजिट, तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट स्कोर बनते हैं 96 रन्स 241 बॉल्स में 15 फोर्स के साथ। और ये है वॉल्टर की ये बैटिंग है। 6 रन एक्स्ट्रा, जिसमें से नो बॉल के दो, 4 आलस के रन। बॉलिंग की बात करते हैं तो मुझे नज़र आ रहे हैं दो बॉलर जिन्होंने 3-3 विकेट निकाले हैं। इकॉनमी को देखना पड़ेगा, इकॉनमी इकॉनमी इकॉनमी। तो इकॉनमी से जो बाजी मारी है वो मारी है 30 कुछ ओवर 11 मेडन 77 रन दे करके। और ये हैं गौहर 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 ही समझ लीजिए यार, क्या ही बताएं हम। चलिए मैच की आखिरी इनिंग, थर्ड इनिंग कह लीजिए, ग्लॉस्टरशायर की, वो 197 पर ऑल आउट, 90.1 ओवर का खेल। 40s डबल डिजिट, 50s डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डार्क डार्क, 30s और 20s और डक, तो कुल मिलाकर के एक 50 ही हाईएस्ट बनती है। और वो 50 है, 122 बॉल में 7 चौकों के साथ। और ये है जेमी, जेमी ओ ब्रेसी 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 ब्रेसी। ठीक है, गुड। बात करते हैं एक्स्ट्राज। 6 एक्स्ट्राज हैं, जिसमें से नो बॉल और वाइड का कुछ नहीं, सारे के सारे जो हैं वो आलस के रन हैं। अब बॉलिंग की बात करते हैं तो दो बॉलर ने मिलकर के 7 विकेट निकाले हैं, जिसमें से 40 ओवर 12 मिनट 78 रन देकर के 4 विकेट। इतने ओवर फेंकवा दिए आपने यार। सिमोन हार्मर की ये बॉलिंग है। ओके, तो इस प्रकार से ये मैच का हाल ये होता है कि एसेक्स जो जीत जाता है ये इनिंग और मात्र 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 3 रनों से। इस मैच में पॉइंट सिस्टम है क्या, मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। नहीं, इसमें पॉइंट सिस्टम नहीं है, सॉरी। अगले मैच की तरफ रुख कर लेते हैं। और ये मैच है डरहम का मैच है, ग्लमॉगन के साथ खेला गया पॉइंट सिस्टम। जी, डरहम के खाते में आते हैं 28 पॉइंट, ग्लमॉगन के खाते में मात्र 2 पॉइंट। ये मैच एक तरफा मैच है, लोअर डाउन ऑर्डर और फर्स्ट मैच, और ये इसका नतीजा हमने देख लिया। ग्लमॉगन 97 पर ऑल आउट, 32 ओवर का खेल। 40s सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, डार्क, सिंगल डिजिट, डार्क, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट। तो ये कुछ हाल था पूरी टीम का, जिसमें हाईएस्ट जो हैं आपकी नज़रों में है 43 रन्स और 43 ही बॉल्स में 6 चौकों के साथ। और यह है रदरफोर्ड की बैटिंग। इसके बाद पूरी टीम ने कहा, आपने बनाए रन, हम करेंगे आराम। 3 रन एक्स्ट्रास हैं मात्र, जिसमें से तीनों के तीनों आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात करते हैं फटाफट से, तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने बड़े बॉलिंग की, 5 ओवर 1 मिनट 11 रन देकर के 4 विकेट लिए हैं। और ये कोगलहन, जी हाँ जी, कोगलहन है, मगर ये सी है, वो के वाला कोगलहन नहीं है। डरहम 503 पर 8 डिक्लेयर, 131.1 ओवर का खेल। 50s और 80s ये ओपनर है, वेरी गुड, अच्छा लगा। फर्स्ट डाउन निराज, 20s फिर 40s फिर 40s फिर 50s फिर 20s फिर 70s फिर 50s फिर 20s। तो कुल मिला करके ये कुछ हाल है। अब मुझे थोड़ी सी देखनी, अब मशक्क़त करनी पड़ेगी कि हाईएस्ट किसको देना है। ये 81 हाईएस्ट बनते हैं 157 बॉल में 11 चौकों की मदद से। और ये बनते हैं मिचेल जॉनसन है क्या, मिचेल जोन्स है, मिचेल जोन्स है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ जी, मिचेल जोन्स, गुड। एक बार हाई स्कोर को फिर से रिवाइव्स कर लेते हैं, क्योंकि कुछ गलती नहीं होनी चाहिए।
नहीं, बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रास की बात करते हैं, 13 एक्स्ट्रास हैं जिसमें से वाइट के 1 हैं, नो बॉल के 4 हैं, बाकी बचते हैं आलस के रन। बॉलिंग की बात करते हैं तो 2 बॉलर जिन्होंने तीन तीन विकेट निकाले हैं। इकॉनमी की दशा देखनी पड़ेगी। इकॉनमी से बाजी मारी है 0.1 से, और वो है 28 ओवर 5 मिनट 80 रन दे करके 3 विकेट जो निकाले हैं वो हैं होगन ने, एम होगन ने। बात करते हैं मैच की आ, अगली इनिंग यानी कि तीसरी इनिंग। 364 पर ऑल आउट, 130 ओवर का खेल, और ये खेला था ग्लो मॉर्गन ने। ओके, 70s सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट। 90s 20s डार्क, सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के मात्र 6 रन से बाजी मारी है। 185 रन मारे बॉल्स खेली हैं, 96 बनाए हैं, 16 फोर्स किए हैं। और ये हैं डैनियल, एक सेकेंड, डैनियल डुथ वेट, डैनियल ही समझ लीजिए आप, बड़ा कठिन नाम है इनका। 31 रन एक्स्ट्राज हैं जिसमें से वाइड का कुछ नहीं है, नो बॉल के 4 हैं, बाकी जो है 27 रन वो आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो एकमात्र बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, वो हैं 23 ओवर 7 मिनट 64 रन दे करके 5 विकेट लेने वाले पॉल कॉगलिन कॉगहिन कॉगलिन, हाँ पॉल कॉगलिन, पॉल कॉलिंगवुड नाम याद आता है। खैर, इस मैच का हाल ऐसा रहा कि डरहम ने ये मैच जीत लिया इनिंग्स एंड 42 रन्स से। चलिए बढ़ जाते हैं हम अपने अगले मैच की तरफ। और ये मैच खेला है यॉर्कशायर ने सॉमरसेट के साथ। पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं। पॉइंट सिस्टम में यॉर्कशायर के खाते में 22 पॉइंट और 3 पॉइंट है समरसेट के खाते में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर भी एक तरफा मैच है, ओ भाई मैच है। अरे ठीक है, बात करते हैं मैच की फर्स्ट इनिंग ये समरसेट 134 पर ऑल आउट, 42 ओवर्स का खेल। सिंगल डिजिट 20s सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, डार्क, सिंगल डबल डिजिट, सिंगल डिजिट और 20s। कुल मिला के कई सारे 20s है, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हाईएस्ट स्कोर 14 एक्स्ट्राज में है, जिसमें से नो बॉल के और वाइड के कुछ भी नहीं है, सारे के सारे आलस के रन हैं। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं हम। तो मुझे नज़र आ रहे हैं एकमात्र बॉलर जिन्होंने 11 ओवर में 1 मिनट 41 रन देकर के 5 विकेट निकाले हैं, और ये हैं फिशर। जी हाँ जी, फिशर ने फिश कर लिया है 5 विकेट को, अपनी झोली में फिश किया है, फिश। यॉर्कशायर की जो फर्स्ट इनिंग है वो 308 पर ऑल आउट हो जाती है, 103.3 ओवर का खेल खेल के। डक 20s सिंगल डिजिट, 30s सेंचुरी, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, 50s 20s सब डबल डिजिट, सिंगल डक। तो कुल मिलाकर के सेंचुरी जो है वो हाईएस्ट होती है। 118 रन 165 बॉल में, 18 चौकों 1 छक्कों के साथ, यानी 1 छक्के हैं वो। और ये हैं हैरी ब्रुक, यानी जी ये बहुत बढ़िया खेलते हैं, अच्छा डोमेस्टिक सीजन है। 14 रन एक्स्ट्राज में से नो बॉल के 2 हैं, वाइड का कुछ नहीं है, बाकी 12 बच जाते हैं आलस के रन। बॉलिंग की बात करते हैं, 2 बॉलर जिन्होंने छाड़ विकेट निकाले हैं, छाड़। इकॉनमी से बात करते हैं, 8 मेडन 20 कुछ ओवर 55 रन दे करके ये बाजी मारी है लेंगे डी लांगे ने। जी हाँ जी, भी बहुत बढ़िया बॉलिंग कराते हैं। मैच की तीसरी इनिंग पर रुख करते हैं, और ये है सोमरसेट की 141 पर ऑल आउट, 51.5 ओवर का खेल। डबल डिजिट डार्क, सिंगल डिजिट डार्क, 20s डबल डिजिट, 30s 20s सिंगल डिजिट, 20s। तो कुल मिलाकर कुछ भी खास नहीं है। 5 जो हैं वो एक्स्ट्राज हैं, जिसमें से कुछ भी नो बॉल वाइड नहीं, सारे आलस के रन हैं। बॉलिंग की बात कर लेते हैं।
एकमात्र बॉलर जो मुझे नज़र आए हैं वो हैं 9 ओवर 5 मिनट 23 रन 4 विकेट, और ये हैं मैथ्यू फिशर है क्या ये? यस, मैथ्यू फिशर। फिश की इन्होंने बॉलिंग में इस बार भी दोनों इनिंग में कमाल किया है। मैच जो है वो इनिंग्स और 33 रन है, हाँ, यॉर्कशायर ने जीत लिया है। चलिए, गुड गुड, वेरी गुड वाली जो है वो बॉलिंग है इनकी। तो आगे बढ़ते हैं अब अगले मैच की तरफ हम अपने। ये मैच तो हो गया हमारा समाप्त। ओके, ये है हमारा अगला मैच। 2 मैच हैं इस दिन में बचे हुए। इसमें से है ये वॉरविकशायर का मैच है, हैम्पशायर के बीच खेला गया मैच। पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं। हाँ, नहीं है इसमें पॉइंट सिस्टम, सॉरी सॉरी। हैम्पशायर की पहली इनिंग 89 पर ऑल आउट, 28.1 ओवर का खेल जो है वो खेला है। सिंगल डिजिट 20s, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट 20, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, डार्क डार्क, सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट स्कोर बताने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। 7 एक्स्ट्रास, जिसमें से नो बॉल के 2 हैं, बाकी 5 जो है वो आलस के रन हैं। एकमात्र बॉलर जिन्होंने कमाल की बॉलिंग की है, 8 ओवर में 3 मेडिन रखा, 5 रन देखा, 5 विकेट लिया है, और ये हैं रॉड्स। रॉड्स की ये बॉलिंग है। अब बात करते हैं वॉरविकशायर की सेकंड इनिंग। तो 116 पर ऑल आउट, 46 ओवर का खेल, डक सिंगल डिजिट 40s, डक सिंगल डिजिट 20s, डबल डिजिट, डक सिंगल डिजिट, डक। तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं वो एक 40s बनते हैं, 41 102 बॉल में, और ये हैं 3 चौकों के साथ। और ये हैं सैम हैन की बैटिंग। बात करते हैं 6 रन दान के, जिसमें से हैं नो बॉल के 4, नहीं 6 एक्स्ट्रा, जिसमें नो बॉल के 4, 2 जो है वो दान के रन आलस के रन हैं। बेस्ट बॉलिंग, 2 बॉलर ने मिलकर पूरी टीम को समेट दिया है, इकॉनमी से बाजी मारी है। 18 ओवर 8 मेडन 29 रन 5 विकेट लिए हैं। मोहम्मद शमी है क्या ये? एक सेकेंड, मोहम्मद अब्बास, यानी मोहम्मद अब्बास हैं। इनका भी डोमेस्टिक की सीज़न अच्छा रहा है। बात करते हैं हैम्पशायर की, तो हैम्पशायर 322 पर ऑल आउट हो गया, 133.4 ओवर का खेल खेला है। ये थर्ड इनिंग है मैच की। 20s 40s और 30s, ये पहले 3 है। फिर सिंगल डिजिट है, फिर 40s है, फिर सिंगल डिजिट है, फिर डबल डिजिट है, फिर डक है, फिर 70s, फिर 40s, फिर सिंगल डिजिट। तो कुल मिलाकर हाईएस्ट बनते हैं 75, 192 बॉल्स में 8 चौकों की मदद से। और ये हैं बार्कर। बार्कर की ये बॉलिंग बैटिंग है। 22 एक्स्ट्रास हैं, जिसमें से नो बॉल के कुछ नहीं है, वाइड के 6 हैं, 18 जो बच जाते हैं, 18 ही बचते हैं ना, 9 16 बचते हैं, यस 16 जो बचते हैं वो बचते हैं आपके आलस के रन। बस बॉलिंग की बात करेंगे तो नज़र आते हैं 28 ओवर 5 मिनट 72 रन 4 विकेट, और ये हैं नॉर्मल की ये नॉर्मल सी वाली बैटिंग बॉलिंग है, सॉरी बॉलिंग नॉर्मल सी नहीं है, सॉरी। वॉरविकशायर की लास्ट इनिंग मैच की सेकंड मैच की नहीं, वॉरविकशायर की भी लास्ट इनिंग, मैच की भी लास्ट इनिंग, यानी कि फोर्थ इनिंग, 235 पर ऑल आउट, 106.4 ओवर का, 108.4 ओवर का, हाँ जी 108.4 ओवर का खेल। ओपनर्स ने एक ने 70s, एक ने 40s, ठीक ठाक कहेंगे आप। फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर 30s, फिर डबल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर डाक, फिर डक, और फिर डक। कुल मिलाकर के 77 हाईएस्ट है। 11 की भरमार, डक की भरमार, 77 हाईएस्ट। 229 बॉल्स, 9 फोर्स, और ये है याट्स, यस याट्स, हाँ जी रॉबर्ट याट्स हैं ये। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, इनका भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहता है। 10 रन एक्स्ट्राज हैं, जिसमें से 9 बॉल वाइड का कुछ नहीं, सारे के सारे आलस के रन हैं। अब बॉलिंग की बात, बॉलिंग की बात, बॉलिंग की बात, बॉलिंग की बात में आते हैं 24 ओवर 2 मिनट 42 रन 3 विकेट, और ये आते हैं डॉसन। डॉसन ये भी बढ़िया है, मैंने इनका नाम ऑलरेडी पहले से सुन रखा है कहीं सारी लीग में। हैम्पशायर ने ये फिलहाल मैच जो है वो 60 रनों से जीत लिया।
इस दिन का आखिरी मैच, इस शो का नहीं, इस दिन का, 5 सितंबर का, यह है नॉटिंघम शायर के बीच खेला और ये लंकाशायर के बीच खेला गया मैच है। पॉइंट सिस्टम नहीं है, सीधे बढ़ जाते हैं मैच पर। नॉर्थ हैम्पशायर 272 पर ऑल आउट, 82.2 ओवर का खेल, सिंगल डिजिट, 50, गुड ओपनर, एक बेकार एक अच्छा, फर्स्ट राउंड ने भी अच्छा किया, 60s, फिर 50s, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, फिर डबल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, फिर डार्क, फिर 20s, फिर सिंगल डिजिट, और कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बन जाते हैं वो बनते हैं 65 रन्स 136 बॉल्स में 11 फोर्स के साथ, और ये बनते हैं सैम नॉर्थ हेस्ट, नॉर्थ हेस्ट है इनका नाम, सैम नॉर्थ हेस्ट। ओके, नॉर्थ ईस्ट रख लेते हैं। खैर, 14 एक्स्ट्रास जिसमें से नो बॉल के 6 हैं, बाकी 8 बचते हैं, वो आलस के रन हो जाते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं, 2 बार 4 विकेट लेकर के इन्होंने बात कर दी है। .1 से बाजी मारी है, 10 ओवर 6 मिनट 48 रन और 4 विकेट लेने वाले हैं ये टी बैली। ओके, मैच की दूसरी इनिंग करते हैं हम। लंकाशायर की फर्स्ट इनिंग 168 पर ऑल आउट, 52.3 ओवर का खेल, डबल डिजिट, डार्क, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, 30s, डबल डिजिट, डबल डिजिट, 20s, 30s, डार्क, डार्क, कुल मिलाकर के कुछ भी हाईएस्ट नहीं है। 6 रन एक्स्ट्रास के हैं जिसमें से नो बॉल के 4 हैं, 2 जो हैं वो आलस के रन हैं। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं तो 19 ओवर 5 मेडन 62 रन 5 विकेट, और ये हैं हट्टन, जी हाँ जी, हट्टन की बॉलिंग है, हट्टन, हट जाता हूँ, हट्टन हट्टन। नॉटिंघम शायर 339 पर 8 डिक्लेयर किया है 107 ओवर के खेल में। देखते हैं, ये इतनी जल्दी, पहली बात तो विकेट बचे नहीं, तो कोई बात नहीं, ये ज़रूरी भी था, टाइम बचाने की टेक्निक होती है। डबल डिजिट, 40s और डबल डिजिट, ये फर्स्ट 3 का हाल है, फिर 20s है, फिर 90s, फिर सिंगल डिजिट, फिर 90s, फिर 30s, फिर सिंगल डिजिट, फिर सिंगल डिजिट, और कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं 7 रन से बाजी मारी है, 97 रन 154 बॉल में 18 फोर्स के साथ, और ये हैं मोरे, टॉम मोरे। 12 रन एक्स्ट्रास के हैं जिसमें से नो बॉल के 4 हैं, एक वाइड का है, यानी कि बाकी जो बच जाते हैं वो आलस के रन बच जाते हैं। बेस्ट बॉलिंग की बात करेंगे, एकमात्र बॉलर मुझे नजर आ गए हैं और वो हैं 25 ओवर 8 मिनट 84 रन देकर कई 3 विकेट, और ये है टी बैली। दोनों ही बारी में टी बैली ने बैली बैली करा है, बैली बैली। चलिए, मैच की शायद लास्ट इनिंग और सेकंड इनिंग, और ये है हम लंकाशायर की 341 पर ऑल आउट, 121.1 ओवर का खेल, हाफ सेंचुरी नहीं, 50s, डार्क, 70s, ये पहले 3 का हाल है, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, 30s, सिंगल डिजिट, डार्क, 60s, 50, सिंगल डिजिट, तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं वो 77 बनते हैं। और बहुत ज़्यादा बॉलें खेली हैं आपने, 235 बॉलें, 12 चौके मारे हैं, कोई बात नहीं। और ये है बाल्डसन, हाँ बेड्स, ये है बाल्डसन, बाल्ड, ओके बाल्ड, गंजे के भाई है बाल्ड, जहाँ तक मैं सही हूँ। जोक्स अपार्ट, क्या 30 एक्स्ट्रास जिसमें से नो बॉल के 14, यानी कि आधे से बिल्कुल 99-95 पर है जो हैं दान दिए हैं, बाकी आलस के रन हैं। ओके, बेस्ट बॉलिंग की तरफ रुख करेंगे अगर हम, तो है 32 ओवर 12 मिनट 76 रन देकर के, कंफर्म कर लेते हैं 78 रन, सॉरी, और ये हैं डेना पार्किंसन पीटरसन है, या डेना पैटरसन है, और इनकी ये शानदार बॉलिंग है, ये भी अच्छा खेलते हैं। कुल मिलाकर के मैच का जो हाल है वो ऐसा है, नॉर्थ हैम्पशायर ने ये मैच जीत लिया है 102 रनों से। चलिए, 6 तारीख के मैचेस की तरफ रुख करते हैं। 6 तारीख को केवल एकमात्र मैच खेला गया है, और ये मैच मैं आपको बता देता हूँ। ये मैच खेला गया है, ससेक्स का मैच है, मिडलक्स के बीच खेला गया ये मैच है।
हमारे पास अभी काफ़ी ज़्यादा समय बचा है, तो चलिए पहले आपको देख लेते हैं पॉइंट है इसमें कि नहीं। यस, मिडिलेक्स के पास 24 पॉइंट्स और ससेक्स के पास मात्र 3 पॉइंट। ये भी एक तरफा मैच है एक तरीके से, फिर भी कंफर्म पूरा करना पड़ेगा। मिडिलेक्स 676 पर 5 डिक्लेयर, 161 ओवर का खेल, डबल सेंचुरी और सेंचुरी, ये ओपनर्स के हाल हैं और ये कमाल है, ये दिल खुश करने वाला है। फर्स्ट डाउन ने निराश किया है सिर्फ सिंगल डिजिट, मगर उसके बाद एक और सेंचुरी, फिर एक सिंगल डिजिट, फिर एक सिक्सटीज, फिर सिंगल 860 है, एक सेकेंड कंफर्म कर लेते हैं, 80s है, फिर सिंगल डिजिट है। और इस तरीके से हाईएस्ट रन बनते हैं 253 रन 356 बॉलों में, 30 चौके और एक छक्कों के साथ। और ये मारे हैं रॉबसन ने, बिल्कुल रॉब कर दिया है इनिंग को, बॉलिंग को, फील्डिंग को, सबको रॉब किया उन्होंने अच्छी तरीके से। बात करते हैं 44 रन तो एक्स्ट्रास के हैं, जिसमें से 22 जो हैं वो वाइड के हैं, 5 नो बॉल के हैं, मतलब दनादन वाइड फेंकी हैं। बॉलिंग की बात अगर हम करेंगे तो एकमात्र बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, इन्होंने 46 ओवर 4 मेडन, अब 100 रन कुछ दिए हैं, 2 विकेट निकाल पाए हैं, और ये कार्सन हैं। सर आपकी गाड़ी चली नहीं बॉलिंग की। ससेक्स की फर्स्ट इनिंग है, 319 पर ख़त्म है, आधे बनाए हैं, 95.4 ओवर का खेल खेला है, डबल डिजिट, एक ओपनर डबल डिजिट और एक ओपनर हाफ सेंचुरी, जो कि अच्छा लगा। 80s फर्स्ट डाउन अच्छा लगा, डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, 20 सिंगल डिजिट, डार्क डार्क डार्क, 3 लगातार डार्क, फिर सिंगल डिजिट, तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट स्कोर 156 रन 255 बॉल्स में 24 फोर्स के साथ। और यह है टॉम हैंस की बैटिंग, गुड गुड। इन्होंने दिए हैं 18 रन एक्स्ट्रा, जिसमें से हैं 9 बॉल के 4, बाकी 14 आलस के रन हैं। अब बॉलिंग की तरफ रुख करते हैं तो एकमात्र बॉलर जिन्होंने 20 ओवर 5 मेडन 65 रन 5 विकेट, और ये हैं हॉलमैन की ये बॉलिंग है। तो अब मैच की आ जाती है तीसरी इनिंग, और ये है ससेक्स की सेकेंड इनिंग, 303 पर ऑल आउट, 80 ओवर का खेल, 20s 80s डबल डिजिट, डबल डिजिट डबल डिजिट, 60s 30s डबल डिजिट, सिंगल डिजिट, तो कुल मिलाकर के हाईएस्ट जो बनते हैं 87 रन 170 बॉल्स में 8 फोर्स के साथ। और ये बात करते हैं हम टॉम हैंस की बैटिंग, भाई कमाल, दोनों ही इनिंग्स में आपने कमाल किया। दान की बात करते हैं, मतलब एक्स्ट्रास 28, जिसमें है 9 बॉल के 10, बाकी 18 जो बनते हैं और आलस के रन बन जाते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो 28 ओवर 6 मिनट 90 रन दे करके 5 विकेट निकाले हैं। हॉलमैन, यस, दोनों ने दोनों ही इनिंग में कमाल किया, बट मैच का हाल जो ये रहा कि मिडलेक्स ने मैच जीता है इनिंग्स और 54 रन से, वो जीतना था काफ़ी ज़्यादा रन, 600 जब रन हो जाते हैं तो वो मैच जाहिर सी बात है वो 600 बनाने वाली टीम जो है बड़े आराम से जीतेगी, तो वो ही हमको यहाँ पर देखने को मिला। चलिए, तो अब 6 तारीख का भी जो मैच है ये हमने ख़त्म, नहीं एक सेकेंड, हम अब 6 तारीख का भी जो मैच है ये हम ख़त्म कर चुके हैं। अब 12 तारीख के मैचेस हैं बचते हमारे पास। अब मैं 12 तारीख को चेक कर लेता हूँ एक बार। तो एक मैच, 2 मैच, 3 4 5 6 7 8 9 मैचेस हैं, और इसके बाद आखिरी जो है 21 सितंबर को अब मैचेस खेले जाएंगे, मेरे ख्याल से लास्ट 21 सितंबर है, यानी कि आज क्या है, व्हाट इज़ द तारीख ऑफ टुडे, मैं भूल जाता हूँ, यानी कि 19 तारीख है आज, तो यानी कि अभी 2 दिन बाद है। तो चलिए हम यहाँ पर मैच को राइप अप करते हैं, 12 तारीख के मैचेस से हम आपके साथ वापस हाजिर हो जाएंगे एक बार फिर। तो जाने का मेरा वक्त हो चुका है, थोड़ा पहले जाता हूँ मैं, मगर अब 9 मैचेस कंफर्म ख़त्म करना 15 मिनट में वो इस पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ी सी आपसे बातचीत गुफ्तगू एंड फिर हम यहाँ से विदा लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है
कि देखिए, ये शो के अलावा आप बाकी शोज़ भी सुन सकते हैं। जैसे कि दिल से दिल तक है, मंडे को शो आता है, डिस्कशंस आता है, नए पुराने आरजेस वगैरह जो हैं वो हमारे बीच रहते हैं। ये शो छूट गया हो कोई टेंशन नहीं, कल दोपहर 3 बजे रिपीट होगा, आप दोबारा सुन सकते हैं। आपको आप खुद अपनी कुछ कवरेज लाना चाहते हैं तो आप एक पैकेज तैयार करिए न्यूज़ का किसी और स्पोर्ट्स पर, और वो मुझे दे दीजिए, मैं ज़रूर उसको डेफिनेटली इस शो में जगह दे दूंगा। सेकंड चीज़ है कि मैं मिलूंगा आप कल रात को वापस 10 बजे लेट्स प्ले टॉप 10 गेम शो में। इसे आप यूट्यूब पर भी खेल सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी खेल सकते हैं, रेडियो पर भी सुन सकते हैं और यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। बहुत सारे प्लान्स हैं नए साल के लिए हमारे इस शोज़ के लिए, उस पर भी हम तैयारियां कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अभी कोरोना नहीं गया है, थर्ड वेव आएगी नहीं आएगी अभी कंफर्म नहीं है, बट त्यौहार ज़रूर आ रहे हैं तो इत्मीनान से रहिएगा। इतनी भी मौज मस्ती मत करिए कि कोरोना अभी हमारे बीच से चला गया है। मैंने वैक्सीन पहली लगवा ली है, आप भी जाइए, वैक्सीन लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ हद तक अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे अब यहाँ सुनने के अलावा भी सुनना चाहते हैं तो मेरा खुद का एक यूट्यूब चैनल है द अनोखा शो, पॉलिटिकल सटायर करता हूँ, न्यूज़ करता हूँ। अगर आपको न्यूज़ और पॉलिटिकल सटायर में इंटरेस्ट है तो आप उसको जाकर के ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जाकर के एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। आप खुद टैलेंटेड हैं, आप खुद अपना काम करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं रोज़ का डोज यूट्यूब चैनल पे अपना टैलेंट लेकर, हम आपके टैलेंट को शोकेस करेंगे। इसके अलावा आपके अंदर प्रतिभा है आरजे की, बोलने की, लोगों को बताने की और लोगों को नॉलेज देने की, जनरल नॉलेज की या फिर स्पेशल फैक्ट्स वगैरह कुछ यूनिक देने की, या तो फिर आप आरजे हंट की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी हैं, आप वेबसाइट पर जा कर के ऑडियो अपना बनाएं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, हमको सेंड करें और आपको मौका मिलेगा सेकंड आरजे हंट सीजन में भाग लेने का और इनाम जीतने का, इंटर्नशिप करने का। ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। पहला बैच हमारे साथ काम कर रहा है, पहले सीजन के आरजेस हमारे साथ काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत यूनिक है। इसके अलावा एक क्विज गेम शो भी चल रहा है जिसमें 1-2 एपिसोड्स हो चुके हैं, उसको भी आप जा कर के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करने के लिए। मैं मिलूंगा आप अगले संडे और कल रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अभी के लिए बाय बाय।